everyone, once again welcome to my channel Study से करो फ्रेंडशिप एंड आई एम रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आज हम 6 और 7 को कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.3 पर जा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी इससे पहले की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर जो मेन काम है वो हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझा दिया था। तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो क्वेश्चन 6 है वो हमसे क्या कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। यानी कि ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। ये हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। हमें इक्वेशन दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें 2 वेरिएबल्स में ही एक अनदर इक्वेशन लिखनी है such that the geometrical representation of the pairs formed is, यानी कि जब हम उनको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें यानी कि जब हम उन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करें तो उन पेयर से क्या बननी चाहिए। जैसे कि पहला हमें बोला गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके अंदर आपको 3 केस दिए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। तो सबसे पहला जो है वो आपसे बोला गया है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब आपको क्या करना है कि एक इक्वेशन बनानी है। अब तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे गाइस, तो उसके अंदर क्या था, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th थे, उसके अंदर हमें दोनों इक्वेशंस दी होती थी और हमसे पूछा जाता था, हमसे ये बोला जाता था कि आप इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड आउट कीजिए, ये फाइंड आउट कीजिए कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो हमने अब तक ये फाइंड आउट किया था, लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें एक 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन बनानी है। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ज़्यादा नहीं आता, बट यहाँ अभी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस इसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं और जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो आपसे 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिए जाए और सेकंड आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि आप बताइए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी वाली सुटेबल होगी। तो आपको फिर उसमें चेक कर कर देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, है ना। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्दर सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन बिलो। सबसे पहले तो जो हमारी कंडीशन नीचे लिखी है कि अगर आपको याद हो तो हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि आपकी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब आपका a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। यही पढ़ा था हमने। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो हमने ऐसी कंडीशन लिखते थे, फिर हम ये देखते थे कि इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, हमारे सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, लाइन कैसी होगी, हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हमने ये सब चीज़ें फाइंड आउट की थी। तो सबसे पहले तो अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो हमें गिवन है, सेकेंड इक्वेशन हमने लेट की। आप जब कोई इक्वेशन लेट करेंगे तो आप हमेशा इस कंडीशन को अपने ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि आपको कुछ ऐसा नंबर लेना है इन तीनों में ही जिसको अगर हम इनके अपॉन में रखें तो मैच कुछ भी ना हो। तो मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि 2x + 3y है तो मैंने 3x + 2y कर दिया। -8 है तो मैंने यहाँ पर -5 ले लिया। आप -7 ले सकते हैं, -9 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे कट करोगे तो आपका वो किसी भी एंगल से 3/2 के या 2/3 के इक्वल नहीं आना चाहिए। बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों इक्वल ही होने चाहिए। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 तीनों कर लेंगे। और a1, a2 कैसे लिखते हैं कि इसे 2x है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो a1 क्या है इसके अंदर हमारा 2, a2 हमारा 3 है एंड b1 हमारा 3 है, a1 2 है, b1 हमारा 3 है एंड c1 हमारा -8 है। सिमिलरली हमने एक इक्वेशन अपने आप लेट की है। ये ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड इक्वेशन है वो लेट करनी है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये वाली इक्वेशन ही मैंने यहाँ पर उतारी है, मतलब यहाँ पर ही नीचे नोट डाउन किए। तो ध्यान रखिएगा कि ये सेम इक्वेशन है, ये वाली हमने बनाई है, ये मेन इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर खुद फॉर्म की है ना। तो गाइस उसके बाद क्या होगा कि अब a2 क्या है, यहाँ पर a2 हमारा 3 है, b2 2 है एंड c2 हमारे पास क्या है -5।
सो अब हम इसे करके दिखा सकते हैं कि 2/3 जो है नॉट इक्वल टू 3/2 है, नॉट इक्वल टू -8/-5 है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही शो करना है, उसके बाद हम लिख देंगे, ये लाइन हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन जो हमारे पास, पहले तो दोनों इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशंस आर 2x + 3y - 8 = 0 एंड 3x + 2y - 5 = 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक सॉल्यूशन है। एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो इंटरसेक्टिंग लाइन। या आपके क्वेश्चन में ये कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन यही पूछा था, हमने यही लिख दिया कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस शो कर रहा है। गाइस ये मैंने आपको लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से दिखाया, क्योंकि जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। सो अब ये वाली चीज़ तो आपको खुद भी करने आती है और आप पहले भी सीख चुके हैं, हम लोगों ने पहले भी खुद करके देखा हुआ है। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख के दिया है, मैंने यहाँ पर समझाया है। तो ऐसे ही मैं इसके आगे के सारे पार्ट्स को भी समझाऊंगी और लिखा हुआ होगा, ताकि जो हमारा टाइम है वो लिखने में वेस्ट ना हो, है ना। सो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा पैरेलल लाइंस। अब इसके अंदर हमें बोला गया है कि जो लाइंस है वो पैरेलल होनी चाहिए, और हमें पैरेलल लाइंस की कंडीशंस पता है कि कोई भी लाइन पैरेलल कब होगी, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। सिमिलरली हमने यहाँ पर सब कुछ सेम लिखा है, बस बात यहाँ आती है कि आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। तो अगर आप कभी भी इक्वेशन बनाए तो इस कंडीशन को लेकर आराम से बना सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा लेना है कि जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाए, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, 2x था ना, तो मैं इसे 1/2 बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ, 2x को मैंने यहाँ ले लिया 4x। अब अगर 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, आप खुद भी देख सकते हैं, है ना। सिमिलरली मैंने यहाँ पर किया 3y और 6y, है ना, क्योंकि 3 2 से 6 होता है, ये भी आ गया फैक्टर। अब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये भी मेरा 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंट ले लिया, यहाँ पर मैंने -7 ले लिया, क्योंकि 8/7 को आप कट नहीं कर सकते हो, और ये क्या होगा, नॉट इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये लिखा है। तो अब इसको ये विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/7। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो, आगे सॉल्व करोगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये नॉट इक्वल है 8/7 के, है ना। तो हम फिर सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशंस आर, हम मैंने इसमें यही लाइन लिखी है कि इक्वेशन जो हमें दे रखी है, एक गिवन इक्वेशन है, और दूसरी हमने जो यहाँ पर लेट की है नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी लाइंस पैरेलल होंगी तो ये कहीं पर मीट ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, जब मीट ही नहीं करेंगी तो क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि नो सॉल्यूशन होंगे, और इनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पैरेलल लाइन ही होगा। जब नो सॉल्यूशन होंगे तो यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, पैरेलल लाइन है। तो होप कि अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 6 और 7 ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से हम समझ लेंगे, हम कर भी लेंगे, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। तो आप एक बार से सेकंड पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है कि हमारी जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए, और हम जानते हैं कि कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लाइंस होगी, इस तरीके से कुछ होगा, है ना। तो अब क्या होगा, फर्दर सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन बिलो। सबसे पहले तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अब कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है कि a1 वो इक्वल होता है b1/b2 के, और इक्वल होता है c1/c2 के। ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन, मतलब कंडीशन, है ना। अब ये कंडीशन है तो हमें एक गिवन इक्वेशन दे दी, और जो हमने लिखी है वो इक्वेशन हमारी ये जो हमने लेट की है, लेट की इक्वेशन हमारी ये है ना। अब मैंने इसे किस तरीके से लेट किया है कि 3 के फैक्टर करके, कि 3 2 कितना होता है 6, तो 6x लिख दिया। 3 3 कितना होता है 9 होता है, तो 9y। 8 3 24, तो -24। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं जब इन तीनों को कट करूँ तो इनका जो आंसर है वो बिल्कुल इक्वल है। तो हमने क्या किया, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हमने लिख दी, और हमने कर दिखा दिया। अब आप इसे सॉल्व करके खुद भी देखोगे तो 1/3 और 1/3 ही आएगा आंसर, है ना। तो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और हमें जो इक्वेशन बनानी थी वो भी हमने बना ली। तो अभी क्या होता है इक्वेशन, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन जो है, इक्वेशन हमने दोनों लिख दी। अब जब हमारी जो इक्वेशन है, अगर हमारी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, तो क्या होगा,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो वही लिखा है मैंने कि हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोज कोइंसिडेंट लाइन। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या शो करता है? कोइंसिडेंट लाइंस को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। आप इसे अब नोट डाउन कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व कर दूँगी अगर हो सकेगा, और नहीं तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अब हमसे क्या कह रहा है कि हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशंस कौन सी है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है? हमें कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं किस चीज़ के? वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि वर्टिसेस की बात करेंगे। वर्टिसेस मतलब कोने, इनके ट्राइंगल के कोनों की हमें कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन यानी कि फाइंड आउट करने हैं जो कि इन 2 लाइन से फॉर्म होगा एंड द एक्स एक्सिस, यानी कि ये दोनों लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो एक ट्राइंगल बनाएंगे विद एक्स एक्सिस एंड दी एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएंगी। हमें उनकी वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है और उस ट्राइंगुलर रीजन को हमें शेड करना है। तो सबसे पहले तो गाइस मैंने यहाँ पर अपने पॉइंट्स निकाल लिए कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले x को अगर मैं 0 रखूँगी, मैं आपको सॉल्व करके साथ ही साथ बता दी जाती हूँ। इक्वेशन को सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है मैं उसे इक्वल टू जहाँ इक्वल टू 0 था उसकी तरफ ले गई, यानी कि राइट हैंड साइड पे ले गई अपनी कांस्टेंट टर्म को दोनों में। तो हमारी इक्वेशन ये होगी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा, है ना। तो अब क्या होगा? ये भी क्या हो गया? -1 इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू -1। माइनस दोनों साइडें कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया? y इक्वल टू 1। वही आ गई, y की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रख दी। अब अगर हम आगे देखें तो आगे क्या रखा मैंने? अब मैंने इसी तरीके से रखा, अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस वाई। अब 1 जो है वो इस साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन चुन जाएगा, यहाँ +1 है, यहाँ -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा? माइनस वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना। -1 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? +1 + 1 2 और माइनस भी साथ में आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या हो गया? y इक्वल टू 2 आ गया। तो यही है 1 2। हमने इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को किया है कि आप खुद भी रख के देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 रखती हूँ। गाइस हमने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट किससे निकाले हैं? क्योंकि हमें क्या है? ट्रायंगुलर रीजन फाइंड आउट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हमने इसलिए निकाले हैं। तो 2 और 3 हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 माइनस वाई इक्वल टू -1 इस साइड पे जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -1 -2 -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल तो y क्या हो गया? 3 आ गया आपका 3। सिमिलरली अब हम क्या करें? मैंने क्या रखा? x को मैंने 3 रखा, तो जब मैं x को 3 रखूँगी तो मेरे पास क्या होगा? जब मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगी 3 को, -1 -3 माइनस माइनस क्या होता है? +3 + 1 4 हो गया, तो -y इक्वल टू -4 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे माइनस से इसलिए कैंसिल कर दिया तो y क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। ये हमने कर दिया। तो मैंने इसी तरीके से इसके सॉल्यूशंस निकाले हैं। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? x की जगह पे सबसे पहले तो मैंने 0 रख दिया। अगर मैं 0 रख दूँगी तो 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आ गया। 2y इक्वल टू 12, y यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और जब डिवाइड होगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। तो वही आ गया, है ना। फिर मैंने क्या किया? इस बार या तो आप 4 रख लीजिए, या तो मैंने बोला ना कि एक बार अगर इस तरीके से हो तो एक बार दोनों में रख के देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? y को 0 ले गया। अब जब y को 0 ले लूँगी तो 3x + 0 इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3 यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा और x जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। आगे x की वैल्यू 4, तो 4 और 0। इसी तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स निकाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखें 3 2 जो कितना होगा? x की वैल्यू अगर 2 रखूँ तो 6 + 2y इक्वल टू 12, 2y 12 माइनस 6 तो 2y इक्वल टू कितना? 12 में 6 गया तो बचा 6, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई।
फिर हमने ऐसे किया, हमने क्या रखा, x की जगह पे हमने रखा 6 रख दिया। अब क्या होगा, 6 3 से कितना होता है, 18 होता है। 18 प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12 माइनस 18। 12 में से 18 गया तो कितना बचेगा मेरे पास बचेगा 6, वो भी -6 की बड़ी डिजिट के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, -6/2 होगा, तो फिर क्या होगा -3, आंसर आ गया -3। तो हमने इस तरीके से इसके पॉइंट्स निकाले हैं और अब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे, अपना हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया तो गाइस मैंने यहाँ पर ग्राफ पहले से ही ड्रॉ करके इसलिए रखा है ताकि मैं ढंग से इसे कर पाऊँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मैं इसे इस तरीके से बोर्ड पर प्रेजेंट कर रही हूँ, और अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर पर कीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो अगर आप पेपर पर भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 ये बहुत ध्यान से लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपको ग्राफ जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या था, 0 and 1, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है, x 0 हो गया और y क्या है 1, तो ये रहा पॉइंट। फिर ऐसे x जो है वो 1 है एंड y 2 है, x क्या है हमारा 1 और y क्या है 2, तो आ गया 1 2। फिर x हमारा 2 और y 3, x हमारा 2 और y 3, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, x हमारा 3 y 4, x 3 y 4, ये रहा, ठीक है, ये हो गया हमारा x3 y4। उसके बाद फिर यहाँ पर हम अपनी इस वाली क्वेश्चन पे, तो मैंने गाइस इस लाइन को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये लाइन कौन सी क्वेश्चन की है, तो ये कौन सी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की है। अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम अब इस वाले को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 0 y 6, x 0 y 6, तो एक पॉइंट ये रहा। और फिर यहाँ पर क्या है, x 4 y 0, x क्या है 4 और y 0, तो ये रहा पॉइंट। x 2 y 3, x 2 y 3, ये पॉइंट है ही ऑलरेडी। और फिर यहाँ पर क्या है x 6 y माइनस 3, x क्या है 6 y जो है वो हमारा -3, ये रहा। तो मैंने इसे भी ज्वाइन कर दिया, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, अब आप खुद ही देख रहे होंगे कि x एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमसे यही पूछा गया है कि इस ट्राइंगल को हमें एक तो शेड करना है ना, यहाँ तक ये देखिए इधर तक बनना है, एक तो हमें शेड करना, दूसरा हमें इसे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर x क्या है 4 और y हमारा है 0, तो 4 0 लिख दिया। गाइस अगर कभी भी आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होते हैं, इसका बेस्ट रीज़न है कि हमें पता है कि हम जब भी हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो x पहले x की फॉर्म में, फिर y, यानी कि x और y इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले आप देख लो कि x क्या है, जैसे कि यहाँ पर x क्या है हमारे पास 2 है, इस पॉइंट के लिए x क्या है 2 और y हमारे पास है 3, तो 2 3 लिखेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो मेरे पास क्या, x की वैल्यू क्या है, ये पूरी x एक्सिस है, x की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू क्या है 0, तो -1 0 ये हो गया, 4 0 हो गया एंड 2 3, तो ये आ गए हमारे 3 पॉइंट। आप इन्हें इस तरीके से कर सकते हो A B C, आप इन्हें नेम भी दे सकते हो, है ना। तो होप कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप एक बार खुद भी अच्छे से ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस जो हमारी 3.3 है तो उसके अंदर एक मेथड यूज़ होगा आगे जाकर, वो है एलिमिनेशन, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम देखें अपनी एक्सरसाइज 3.3 में तो उसमें जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था, तो अगर आप चाहें तो उस पहले आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट स्टार्टिंग में कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मैंने अपनी वीडियो में उसमें जब हमने एग्जाम्पल लेकर किया था तब भी सॉल्व कर आ गया था। तो आप एक बार खुद भी घर पे ट्राई कीजिएगा और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए। होप आप
आप लोगों ने अभी से नोट कर लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं और आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी से करो फ्रेंडशिप के नेम से। और अगर आपको नोट्स चाहिए होता है तो मेरे नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है और मैं उसे इंस्टा पर भी शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से भी उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।